हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और हाँ, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। है क्या? माँ शब्द प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, पर जैसे ही सौतेली माँ की बात आती है तो लोग ना मालूम कितने तरह के उदाहरण देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कोई कहता है कि पति के कान भरने वाली, तो कोई कहता है झगड़ालू, या फिर सौतेले बच्चे को ना प्यार करने वाली। इस तरह से अनेक प्रकार से के उदाहरण हमारे समाज में भरे पड़े हैं। तो चलिए इसी से संबंधित हम आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, किसी देश में एक राजा राज्य करते थे। वह राजा अपनी प्रजा को का बहुत ख्याल रखते थे और साथ ही साथ उनके ना मालूम कितने तरह के व्यापार थे। उन राजा के एक बेटा था। बेटा बहुत ही सुंदर था और उसके ठाट बाट राजसी थे। वह अपनी प्रजा से भी राजा की तरह ही व्यवहार करता था। उसकी एक आवाज में सभी लोग खड़े हो जाते थे। अभी बेटा छोटा ही था कि तभी राजा की जो पत्नी थी उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण राजा बहुत चिंतित रहने लगे। उन्होंने अब यह सोचा कि बच्चे की देखभाल, अपने राज्य की देखभाल करने के कारण बच्चे के लिए समय नहीं मिल पाता है, तो ऐसा करते हैं कि दूसरी शादी कर लेते हैं। दूसरी शादी करने के लिए उन्होंने अपने पंडित से बात की। वैसे राजा के लिए इससे पहले कई एक रिश्ते आ चुके थे, पर उनको अभी तक कोई लड़की समझ में नहीं आई थी। तब पास के ही गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके एक बेटी थी। बेटी बहुत सुंदर थी, गुणवान और पढ़ी लिखी भी थी। पर गरीब होने के कारण उस लड़की के पिता यह चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी बड़े घर में हो, जिनके पास बहुत पैसा हो। तब उस लड़की के पिता को राजा के पंडित ने यह बात बताई। अब लड़की के पिता अपनी बेटी की शादी राजा से करने के लिए तैयार हो गए। जबकि देखा जाए तो राजा की उम्र और उस लड़की की उम्र में 12 वर्ष का अंतर था, पर फिर भी अपनी बेटी की भलाई के लिए उसके पिता ने राजा से शादी करने के लिए तैयार हो गए। पंडित से पत्र भिजवाया और शायद संयोग देख करके शादी के लिए तैयारियां शुरू हो गई। राजा अपने राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ घोड़ी पे सज कर बैठे और उनके साथ में उनका बेटा भी उसी ठाट बाट में बैठा हुआ था। राजा से ज्यादा राजा का बेटा बहुत खुश था, क्योंकि वह अभी तक अपनी सौतेली माँ से मिला तो नहीं था, पर उसकी निगाहें अपनी माँ को ढूंढ रही थी। जब शादी करके राजा
उस लड़की को अपने महल में लाए तो राजा ने उस लड़की का बहुत ही राजसी ठाट बाट से स्वागत किया और उसके बेटे ने भी अपनी माँ से मिलते ही बहुत खुश हुआ और बहुत प्यार से अपनी माँ से बात करने लगा। तभी वह लड़की उस बच्चे को अपने गले से लगा करके उसको प्यार करने लगती है, जिसके कारण अब राजा भी बहुत खुश रहता था और राजा से ज्यादा राजा का बेटा अपनी माँ को पा करके खुश रहता था। उस दूसरी माँ को पा करके वह अपनी पहली वाली माँ को भूल गया था, क्योंकि वह लड़की बहुत ही ज्यादा उस बच्चे का ध्यान रखती थी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार की बात है, राजा सुबह सुबह उठे और बिना किसी से कुछ बताए, बिना खाना खाए निकल गए और काफी समय बाद वह करीब दोपहर में वापस आए और आ करके किसी से कोई बात नहीं की और सीधे जा करके अपने कमरे में चले गए और जा करके अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जब राजा की पत्नी राजा के कमरे में खाने के लिए पूछने गई तो वहां उसने दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी जब दरवाजा अंदर से नहीं खुला तब वह लड़की चिंतित होने लगी और उसने अपने दरबारियों को बुला करके यह बात बताई। सबने दरवाजा खुलवाने की भरसक प्रयास किया पर अंदर से दरवाजा नहीं खुला। तभी दरवाजा तोड़ करके अंदर जाया गया। जब अंदर गए तो राजा की पत्नी ने राजा को देख करके बहुत ही अचंभित हो गई, क्योंकि राजा ने आत्महत्या कर ली थी। यह देख करके उसका पैर जमीन से उसका उसके पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे थे और वह बदहवास वहीं पर गिर पड़ी। राजा का बेटा अभी कुछ ही समय पहले सौतेली माँ को पा करके बहुत खुश हुआ था कि राजा की मृत्यु से वह भी टूट गया। अब माँ और बेटे के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राजा के पास में एक चिट्ठी लिखी हुई पड़ी थी। अभी तो सिर्फ माँ और बेटे ने इतना ही देखा था, अभी तो कुछ और भी देखना बाकी था। जब उन लोगों ने वह चिट्ठी उठा करके देखी तब उस चिट्ठी में यह लिखा हुआ था कि राजा ने किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक से बहुत लोन लिया था और लोन के बदले में यह था कि अगर वह लोन वापस नहीं कर पाएंगे तब उनका घर, गाड़ी, बंगला जो भी है सब नीलाम हो जाएगा। वह जो प्रोजेक्ट था घाटे में चला गया, जिसके कारण बैंक से चिट्ठी आ गई कि अब उनका महल जो है नीलाम हो जाएगा और उनकी जितनी भी व्यापार है, जितनी भी चीजें हैं सब नीलाम हो जाएंगी, जिसके कारण राजा ने दुखी होकर के आत्महत्या कर ली थी। यह सुनते ही वह पत्नी और बेटे बहुत दुखी हुए। उसने सोचा कि अपने पिता के घर चले जाए, पर उस लड़की के पिता ने अपनी बेटी की शादी दूसरी जगह करने के लिए कह दिया था। यह सुनकर वह लड़की शादी से इनकार करने लगी और इधर उधर भटकने लगी, क्योंकि अब तो महल से उसको निकाल दिया गया। वैसे उस राज्य के लोगों ने उन लोगों की बहुत मदद की, पर फिर भी जितनी मदद की थी वह कब तक चलता। कुछ दिनों तक तो वह लोग किराए पर रहे
उसके बाद जब वह भी पैसे खर्च हो गए, तब उस लड़की ने सोचा कि शहर जा करके कोई काम शुरू करे। माँ और बेटे दोनों शहर के लिए निकल पड़े। जब शहर में गए, तब वहां जा करके उन लोगों ने एक झोपड़ी नुमा मकान किराए पर ले लिया और वहीं रह करके वह लड़की खिलौने बेचने का काम शुरू कर दिया। पर राजा का बेटा जो था वह राजसी ठाट बाट में पला था। उसको अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को मिलते थे, पर वहाँ कभी खाना मिलता, कभी नहीं मिलता, कभी कपड़े मिलते तो नहीं मिलते, कभी भूखे ही रहना पड़ता, जिसके कारण वह दुखी रहने लगा। उसकी माँ जो भी कमा के लाती, तो उसी से उसको भोजन मिल पाता था, कभी सूखा कभी रूखा, जिसके कारण राजा का बेटा दुखी रहता था। एक दिन वह लड़का कहीं भीख मांग रहा था, तभी उधर से एक कार गुजरती है और जब उस लड़के को भीख मांगते हुए देखता है वह कार सवार, तब अपनी गाड़ी रोक देता है और गाड़ी रोक करके नीचे उतरकर उस लड़के को पहचान जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर भीख कैसे मांग रहे हो। यह सुन करके राजा के बेटे ने वह सारी बात बताई कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। उसने कहा, मैं तुम्हारे पिताजी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं उनका मित्र हूँ, मैं उनसे कई बार मिलने आ चुका था, पर मैं भी अपने व्यापार के चक्रों में काफी समय से नहीं मिल पाया था। उसने उस लड़के से पूछा कि यह बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ है। तब वह लड़का उस व्यक्ति को अपने साथ अपनी झोपड़ी में लेकर गया और अपनी माँ से मिलवाता है। जब वह उसकी माँ से मिलता है और सारी बातें पूछता है, तब वह लड़की राजा के न रहने का कारण सारा बताती है। तब वह उसको कुछ पैसे देने लगा, पर वह लड़की पैसे लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं खिलौने बेच करके इतना पैसा कमा लेती हूँ कि अपना और अपने बच्चे की परवरिश कर सकूं। जब वह लड़की यह बताती है कि वह खिलौने बेचती है, तब वह व्यक्ति यह सुनकर के बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी भी खिलौने बनाने की फैक्ट्री थी और उसको भी किसी की जरूरत थी। तभी उसने उस लड़की से यह कहा कि हमारी भी खिलौने बनाने की फैक्ट्री है और हमारे यहाँ एक लेडी कर्मचारी की जरूरत है, तो ऐसा करो, मेरी फैक्ट्री में ही काम मैनेजर के पद पर काम करने लगो। वह लड़की अब वहां पर काम करने लगती है और अच्छी तनख्वाह पा करके बहुत खुश होती है। कुछ समय के बाद वह उसको खिलौने बेचती थी, जिसके कारण खिलौने के बारे में काफी अनुभव था। अब वह फैक्ट्री भी बहुत अच्छी चलने लगती है। अब उस लड़की ने खुद अपनी ही फैक्ट्री खोल ली थी, जिसके कारण दिन प्रतिदिन उसकी अच्छी इनकम होने लगी। अच्छी इनकम होने की वजह से अब वह पहले के जैसे राशि ठाट बाट में आ गई थी और अपने बेटे को पहले के जैसे रहन सहन सब कर दिया था। यह सुन करके उसका बेटा बहुत खुश होता है और अपनी माँ को गले से लगा करके कहता है कि माँ, आप हमारे लिए पूजनीय हैं। इतनी खराब परिस्थितियों में आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे हमेशा अपने साथ रखा और खुद ना खा करके मुझको भोजन कराया। आप हमारे लिए तो पूजनीय हैं। दोस्तों,
यह रही कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। दोस्तों, माँ का दर्जा तो ईश्वर के बराबर ही होता है, सिर्फ व्यक्ति के अपने अपने नजरिए होते हैं। दोस्तों, अब हम मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।